हमारा शरीर भौतिक रोगों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि महामारी के लिए वैक्सीनेशन कराई जाए। ये आप समझे, ये एनालॉजी को याद कीजिए। क्या लिखा है? प्रसाद क्या काम करता है? वैक्सीनेशन का। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगाई, कोरोना आया, बीमारी नहीं हुई। जो प्रसाद खाएगा उसको भौतिक बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन का काम करता है। ये एनालॉजी याद रखो। भगवान का प्रसाद इम्यूनाइजेशन करता है, वैक्सीनेशन का काम करता है, भौतिक रोग से मुक्त करने के लिए। ये ठीक है, ये टुकड़ा आपको बहुत याद करने का है। तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाने से हम हर प्रकार से रोग से मुक्त रहते हैं। नहीं तो क्या होगा? पाप इतना बढ़ जाएगा कि दूसरी बार सूकर कुकर की जूनी लेनी पड़ेगी, कुत्ते के या सुअर के जन्म में जाना पड़ेगा। हर एक के खाने के लिए भगवान ने अलग अलग चीजें बनाई है। जिसके लिए जो चीज बनी है उसको खाना चाहिए। और फिर प्रभुपाद संकीर्तन यज्ञ की बात कह रहे हैं। देखो, 2-3 प्रकार के वैसे कहते हैं भोजन है। एक भगवान का बनाया हुआ भोजन है, जो फल पकता है पेड़ के अंदर, सीधा खा लो, ये भगवान का भोजन। दूसरा इंसान का भोजन है, ये दाल चावल रोटी बनाओ खाओ, ये इंसान का भोजन है, भगवान को भोग लगाए। पहले भगवान का, दूसरा इंसान का। और तीसरा है शैतान का भोजन, राक्षस का भोजन। वो पशु की हत्या करो, लाल खून लत पत काटो माटो खाओ, ये असुरी प्रकृति का भोजन है। ये तामसिक है। मेरे खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं, मना नहीं कर सकते, लेकिन तामसिक प्रकृति का है। ये राजसिक और तामसिक, सात्विक नहीं। और 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नियतं यज्ञ प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितं। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, जान लो कि कर्म जो हम कर रहे हैं अपना, कौन सा वर्ण आश्रम का, वो वेद ने कहा है। यार ब्रह्म का अर्थ है वेद। वेद ने हमारे लिए हमारे कर्म निर्धारित किए हैं। अरे वेद कहां से आया? बोला ब्रह्म अक्षर समुद्भव, वेद भगवान से उत्पन्न हुआ है। कर्म वेद में है और वेद भगवान से उत्पन्न हुआ है। तस्माद, इसलिए, सर्वगत ब्रह्म, इसलिए सब जगह वो भगवान व्यापक है। नित्यम यज्ञ पे, वो भगवान नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यज्ञ भगवान ने वेदों में बताया है, इसलिए भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और प्रभुपाद जी वापस उसी 9वें श्लोक को कहते यज्ञ अर्थ कर्मणो। 9वें श्लोक को तात्पर्य दोबारा वो श्लोक याद लिख रहे हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु है, उसके लिए करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म अक्षर का मतलब है वेद, और वेद जो है भगवान के मुख से निकलते हैं, इसलिए उसको अपौरुषीय कहते हैं। किसी पुरुष ने नहीं दिए, भगवान के मुख से निकले हैं। और जो वेदों के विपरीत जाता है उसको विकर्म कहते हैं। तो फिर लिखा है वेद भगवान के मुख से कैसे निकले, उसके लिए श्लोक लिखे हुए हैं कि वेद भगवान के मुख से निकले। इसके लिए कुछ प्रमाण के लिए श्लोक दिए। भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाली और जीवों को प्रकृति के अंदर स्थापित किया, इसलिए भगवान जीवों के पिता है। और जब प्रकृति से जीवों उत्पन्न हुए तो उनके लिए भगवान ने वेदों का, शास्त्रों में नेम बताया कि यज्ञ करो, वापस मेरे धाम आओ। वेदों में ऐसे भी यज्ञ लिखे हैं कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करो
और आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते भगवान की तरफ जाने का रास्ता बना। एक से अब क्या है, ग्रेजुअली कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाएंगे। इसलिए सबको यज्ञ कर्म करना चाहिए। अब इस सेक्शन का लास्ट श्लोक आज पढ़ रहे हैं, कल फिर थोड़ा लेट है, कल थोड़ा तेज जल्दी जाएंगे। एवं प्रवृत्तिं चक्रम नानो वर्तेते इहाय अघायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ जीविते। एवं मतलब इस प्रकार, जान लो वेद में कर्म लिखा है, वेद भगवान ने दिया है, इसलिए जो कर्म अपना करता है यज्ञ का, वो वेद का पालन कर रहा है। इस प्रकार एवं प्रवृत्तिम चक्रम, ये चक्कर है पूरा, ये चक्कर है पूरा। नानुवर्तित, यह कोई ऐसी चक्कर का पालन नहीं करेगा। अघायुर, उसकी सारा जीवन पापमय। अघ आयु, आयु का मतलब उम्र, आयु, अघ मतलब पापमय उनका जीवन है। इंद्रिया रामो, वो केवल इंद्रियों के भोग में जी रहा है। आत्मा राम होते हैं साधु और इंद्रिया राम होते हैं दुनिया वाले। वो इंद्रिया राम हो, मोघम पार्थ, उसका जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। जो इस चक्कर को नहीं पाल रहे, चक्कर कौन सा है, अब इस चक्कर को समझो। चक्कर क्या है? चक्कर ये है, भगवान दिया वेद, वेद ने दिया यज्ञ, यज्ञ में करो आप कर्म, तो होगा क्या? देवता प्रसन्न। क्या करेगा देवता? बरसात, बरसात से होगा अन्न, आप खाएंगे अन्न, अन्न से आपके जीवन में बनेगा रक्त, और रक्त से बनेगा वीर्य, वीर्य से बनेगा दूसरा जीव, और वो जीव जब बड़ा होगा फिर करेगा यज्ञ, और वो यज्ञ करेगा फिर वापस देवता प्रसन्न होंगे। ये पूरा चक्कर होगा। आप एक चक्कर इसको बनाइए, आप अपने किताब में इस चक्कर को बनाइए। भगवान, वेद, यज्ञ, कर्म, बरसात, देवता, बरसात, अन्न, अन्न से फिर दोबारा जीवन कैसे होता है, ये पूरा चक्कर है। इसको कहते हैं चक्कर। ये चक्कर इसमें लिखा होगा, देखिए ये कौन सी फिलॉसफी लिखी है? देखो इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद ने कौन सी फिलॉसफी लिखी है? मोमोनिस्ट फिलॉसफी क्या है? पहली लाइन पढ़िए, हिंदी में क्या अर्थ है इसका? हाँ, कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। इसको क्या कहते हैं? ज्यादा मेहनत। ये कौन सा दर्शन, इस दर्शन का नाम क्या है? इस संसारिक विचार का तिरस्कार। The Momonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification. ये फिलॉसफी का शब्द लिखा है, इसका हिंदी वाले को तो कुछ समझ में नहीं आया। मोमोनिस्ट फिलॉसफी क्या है? मोमोनिस्ट फिलॉसफी ये है कि गधा मजदूरी करो और इंद्रिय तृप्ति करो। उसकी यह निंदा किया गया। कौन से शब्द की निंदा की गई है? इंद्रिय रामो, इंद्रिय रामो शब्द की निंदा की गई। इसलिए जो इस संसार में सुखी भी रहना चाहते हैं, उसको ऊपर वाले चक्कर का पालन करना चाहिए। वो कौन सा चक्कर है? यज्ञ का चक्कर है। अगर नहीं चक्कर का पालन करेगा तो जीवन उसका बहुत ही रिस्की है। जीवन तो हमारे को आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। 3 प्रकार से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उनके लिए यज्ञ करना जरूरी नहीं है जो पाप पुण्य से ऊपर उठ गए हैं, महात्मा जैसे साधु संत है, परंतु जो सामान्य है उनको पवित्र करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के इस चक्कर को चलाना चाहिए। ये दुनिया में जो सुख शांति है सब हमारे मेहनत से नहीं है, इसके पीछे भगवान की सारी योजना है। देखो भगवान इसके पीछे सारा काम कर रहा है देवताओं के द्वारा, तब ये हमारे काम होता है। इसलिए देवता यज्ञ हमेशा करने चाहिए।
वेदों में जैसे लिखा है, और नहीं तो कृष्ण भावना में काम करेंगे तो सारे यज्ञों का फल अपने आप मिल जाएगा। अब ये यज्ञ का चक्कर आपको समझ में आया? कहीं किसी तात्पर्य में चक्कर लिखा है, देखो कहाँ लिखा है। हमने आपको बताया ये चक्कर है, इसको याद रखना। तो यह कथा को पूरा करते हैं। अब आएगा निष्काम कर्म योग करो 17 से लेके 35 तक। काय के लिए? उदाहरण बनने के लिए, एग्जाम्पलरी बनने के लिए। तो यहाँ आज हम बहुत कम कर पाए 16 श्लोक, 6 श्लोक शार्ट है हमारे कोटा से। कल यदि पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो काम ईश क्रोधवास वाला वो थोड़ा सा हम बीच में बाहर की कथाएं आपको ज़्यादा ही बता देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल ताकि आपको ये चीज़ साथ आती थी। तो ये हमारा कीर्तन अगर हम करेंगे गली गली में जाकर तो ये सब सुविधाएं अपने आप टाइम से होने शुरू हो जाए। ये बड़े से बड़ा यज्ञ है कलयुग का, ये बहुत बड़ा लाभदायक यज्ञ है, इसको करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ यहाँ हो नहीं रहा है, आपके पोर्ट ब्लेयर में संकीर्तन यज्ञ नहीं है, मैं देख रहा हूँ। तो अभी बंद है गुरुजी, अभी हाँ? अभी फिलहाल अभी क्लास की वजह से बंद है संगीत। वैसे जाते हैं कई बार? जी जी जाते हैं, जाते हैं। हर शनिवार जाते हैं, हर शनिवार तो जाते जाते बाजार में जाते हैं जी। शाम के समय। होना चाहिए, हर मोहल्ला जाते हैं। होना चाहिए। जैसे हमारे चलने जैसा है नहीं है मोहल्ला आपका, लेकिन मॉरिशस में करते तो हफ्ते में 1-2 दिन है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक छोटा रथ बनाया हुआ है, वो जिसको असेंबल हो सकता है एकदम। आप गाड़ी में ले जाओ, एक खड़ा करो तो खड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर गौर निताई या जगन्नाथ रखे होते हैं, वो बीच में छोटा रथ चलता रहता है और भक्त दोनों तरफ से कीर्तन करते हुए चलते हैं। कुछ लोग साइड में प्रसाद वितरण करते हुए चलते हैं और पुस्तक लेके चलते हैं। और प्रायः उनका जहाँ लाइन, जिस लाइन में कीर्तन होता है, वो पुलिस वाले भी 1-2 आगे होते हैं, रास्ता साफ। उनका रेगुलर वे ट्वाइस ए वीक तो संकीर्तन है ही है। उन्होंने बनाया हुआ है पूरा संकीर्तन डिपार्टमेंट, बस उसके लिए खरीदी हुई है। लोग कहीं से आते हैं, उनको ले जाना, छोड़ के आना। तो वो छोटा सा एक पोर्टेबल, भगवान अगर साथ जाएगा तो कीर्तन में लोगों को और दर्शन भी हो जाएगा। तो ऐसे छोटा सा बन जाए तो कभी आज नहीं तो कल कोई बन। लकड़ी तो यहाँ बहुत है, और कोई ऐसा जो है एडजस्टेबल है, 2-4 जगह लगाया, ले गए छोटा सा, एक आदमी खींच सके ऐसा रथ। और कहीं देखो लोग धार्मिक है, घर के आगे से भगवान गुजरेगा तो बाहर निकलेंगे, उसका आदर भी करेंगे। आप उनको समझाएंगे तो उसका और बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और अच्छे मौसम में सुबह सवेरे कभी अर्ली मॉर्निंग का हरिनाम संकीर्तन हो जाए, वो भी एक बहुत अच्छा होता है। इस जमाने उसको कहते थे प्रभात फेरी कहा करते थे, अर्ली मॉर्निंग का संकीर्तन गांव में। कार्तिक के महीने में बहुत जो लोग अभी भी करते हैं पंजाब में। तो ठीक है, जो संकीर्तन होना चाहिए, वो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। चलो हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। क्या बन गया आज सबके लिए? तो उसमें विष्णु जो है खुश होते हैं, जैसा लिखा गया है। विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई विष्णु की। नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है विष्णु उससे खुश होते हैं। कम से कम वो वेद के रास्ते से है। देखो, तमोगुण के लोग जिनको खाना है मांस, उसके लिए भी वेद ने एक नेम बनाया है। उससे उसको कसाई खाने से, मांस लेने से, देवी को अर्पण करके बलि वाला मांस खाएगा तो ज्यादा पाप नहीं लगेगा। लेकिन पाप है, उसमें मंत्र लिखा है, बकरे के कान में कहना पड़ेगा कि मैं तेरे को मेरे खाना अपने लिए खा रहा हूँ, अगले जन्म में तू मेरे से अपना बदला ले सकता है। ऐसे मंत्र ही कहना पड़ता है, जो करते हैं यज्ञ उसके लिए। वेद में ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझना चाहिए। प्रभुपाद का एक दृष्टिकोण ये है कि है शास्त्रों में मांस खाने वालों के लिए भी थोड़ा ना कोई प्रोविजन रखा हुआ है। उसके अनुसार खाओ तो ठीक है, परंतु आप कसाई खाने क्यों खोलें?
भाई हमारे मुसलमान भाइयों को भी ईद के दिन खाना है, वो एक दिन है, पर कसाई खाने में तो नहीं खाना है ना। और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में मांस खाने के लिए लिखा हुआ नहीं है, भागवत में भी लिखा हुआ है। पहली बार लिखा उनके लिए है जो नीचे के गुण वाले हैं, तमोगुण रजोगुण वाले, सात्विक वाले के नहीं है। दूसरा, उन जमानों में लिखा है जहां उम्र होती थी 1-1 लाख साल, सतोगुण में, सतयुग में, या 10,000 साल, तो वो कम से कम जो है पहले मानो के आधी उम्र तक उन्होंने अगर खा भी लिया तो बाद में बन के मैं जाके सिंपल जीवन बिता के तपस्या करके अपने आप को पवित्र करते हैं। इसलिए मैं उदाहरण के लिए सिर्फ कहता हूँ, हमारे अपने मंदिरों में क्या भक्तों को देखो, या हमारे अपने सन्यासियों को भी देखो जो देश विदेश से हैं हमारे, भाई पहले 20-25 साल जो उनका जीवन था वो सब खाना पीना था कि नहीं था, सबने खा पी लिया। आज सब कुछ छोड़ के साधु बन गए हैं तो पूजने हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्राह्मण हैं जन्म से हुए थे या खाया नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना। तो उनको भी तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना। तो फिर जो कोई और खाने वाला है तो है तो सही, खाए तो खाने दो, आज नहीं तो कल छोड़ देगा तो आगे बढ़ सकता है, इसमें क्या। हमारे अपने पास ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जो हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद खुद स्वयं अपने जीवन में कभी नहीं खाया। एक बार कोई बीमार हुए थे, वो कोई भी टाइफाइड हुआ था, उसको कहा कि कोई सूप मुर्गी का प्रभुपाद ने उल्टी कर हाथ ही नहीं लगाया था। ऐसे कुछ लोग हैं जब जीवन में नहीं खाया है। भाई ऐसे हमारी कम्युनिटियाँ है, कुछ है जो हम कभी जीवन में खाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं उसको, लेकिन है, लिखा है शास्त्र में। इसलिए बहुत सारे तार्किक कहते हैं आपके शास्त्र में लिखा है, हम कहते हैं हाँ लिखा है, तुम्हारे खाने के लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा है। तुम जैसे लोगों के खाने के लिए लिखा है, हाँ लिखा है। किसी ने बोला तो अभी आप साधु हो, मैं भी साधु हूँ। किसी ईसाई ने पूछा हमारे एक भक्त से, तुम भी साधु हो, हमें से अंतर क्या है? बोला तुम अगर जाके मैकडोनाल्ड से अभी जाके मुर्गी लेके आओगे, तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम खाने वाले हो। मैं जाके वहां खड़ा होऊंगा तो पूरा शहर खड़ा हो जाएगा, ये महाराज यहाँ क्या कर रहा है? तुम में और मुझ में इतना अंतर है। भाई कोई भी मुल्ला बड़ी मस्जिद का कहीं से जाके मुर्गी लेके आएगा, कोई उसके ऊपर एतराज तो नहीं करेगा ना। कोई पारसी बड़ा से बड़ा पोप बाबा जो है या प्रीस्ट जाके लेके आएगा कोई, और कोई साधु सन्यासी वहां जाएगा तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है। तो ये अंतर है, इतना बड़ा अंतर है दोनों के अंतर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।